मित्रों, दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह जीवन का एक शाश्वत सिद्धांत है। राम और रावण की कथा, माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा, ये केवल ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन का आईना है। यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि हर इंसान के भीतर एक रावण भी छिपा है और एक राम भी। हर व्यक्ति के भीतर महिषासुर की तरह नकारात्मक प्रवृत्तियां भी जन्म लेती हैं और माँ दुर्गा जैसी शक्ति और शांति भी मौजूद रहती है। दशहरे का पर्व हमें यही याद दिलाता है कि अपने भीतर के रावण और महिषासुर को जीत कर ही हम जीवन में सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम रामायण और देवी महात्म्य की कथाएं सुनते हैं तो हमें केवल युद्ध और वध की घटनाएं ही दिखाई देती हैं, लेकिन यदि हम उनके पीछे का आध्यात्मिक संदेश समझें तो वे हमें जीवन का वास्तविक दर्शन प्रदान करती हैं। रावण का 10 सिर केवल उसका शारीरिक रूप नहीं था, बल्कि वो अहंकार और बुराइयों का प्रतीक था। महिषासुर का भैंस रूप केवल उसका बाहरी रूप नहीं था, बल्कि वो जड़ता, अज्ञान और क्रूरता का प्रतीक था। राम और दुर्गा की विजय यह बताती है कि जब हम ज्ञान, सत्य, भक्ति और मर्यादा का सहारा लेते हैं, तभी हम इन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में भी दशहरे का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। आधुनिक जीवन में मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं और भौतिक प्रगति की ओर इतना बढ़ चला है कि वो अपने भीतर के रावण को भूल गया है। आज का रावण रूप बदल चुका है। अब वो केवल 10 सिर वाला राक्षस नहीं, बल्कि वो हमारी बुरी आदतों, हमारी लालच, हमारी ईर्ष्या, हमारी क्रोध और हमारे अन्याय में छिपा हुआ है। जब हम दूसरों का अहित करते हैं, जब हम अन्याय को बढ़ावा देते हैं, जब हम सत्य से मुंह मोड़ते हैं, तब हम अपने भीतर के रावण को पोषित कर रहे होते हैं। दशहरे का पर्व हमें यह अवसर देता है कि हम रावण दहन केवल बाहर ना करें, बल्कि अपने भीतर भी करें। जब हम पुतले में आग लगाते हैं तो हमें अपने मन में भी यह संकल्प करना चाहिए कि हम अपनी एक बुराई को उस आग में जलाकर समाप्त करेंगे, चाहे वो क्रोध हो, अहंकार हो, आलस्य हो या असत्य। यदि हम हर साल एक बुराई को सचमुच समाप्त कर दें तो कुछ वर्षों में हमारा जीवन बदल सकता है। यही दशहरे का सच्चा संदेश है। माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा भी हमें यही सिखाती है। महिषासुर ने देवताओं को परास्त किया क्योंकि वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, लेकिन जब शक्ति दैवीय रूप में प्रकट हुई तब उसका अंत निश्चित हो गया। आज के जीवन में भी यदि शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय के लिए किया जाए तो वो समाज के लिए कल्याणकारी होती है, लेकिन यदि वही शक्ति अहंकार और स्वार्थ के लिए उपयोग हो तो वो विनाशकारी सिद्ध होती है। यही कारण है कि दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि शस्त्र शक्ति का प्रतीक है और शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि अन्याय और अत्याचार के लिए। दशहरे का एक और गहरा दार्शनिक अर्थ ये है कि यह पर्व नवरात्रि के तुरंत बाद आता है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की उपासना कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपने मन को अनुशासन और साधना में लाते हैं और दशहरे के दिन हम उस शुद्ध आत्मा से विजय की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार यह पर्व साधना से सिद्धि और सिद्धि से विजय की यात्रा का प्रतीक है। यदि हम भारतीय संस्कृति को देखें तो पाएंगे कि दशहरे को हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसका केंद्र बिंदु एक ही है, सत्य की विजय। चाहे उत्तर भारत में रामलीला हो, बंगाल में दुर्गा पूजा हो, दक्षिण में विद्या आरंभ और शस्त्र पूजन हो या महाराष्ट्र में अपराजिता पूजा, हर जगह लोग अपने अपने तरीके से यह संदेश ग्रहण करते हैं कि जीवन में विजय तभी संभव है जब हम धर्म और सत्य का पालन करें। दशहरे का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि असत्य का अस्तित्व अस्थायी है। रावण और महिषासुर दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनका अस्तित्व अधिक समय तक टिक नहीं पाया, जबकि राम और दुर्गा का अस्तित्व युगों युगों तक अमर हो गया। यही कारण है कि आज भी हम राम और दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, जबकि रावण और महिषासुर केवल बुराई के प्रतीक बनकर रह गए।
यह हमें यह याद दिलाता है कि यदि हम सत्य और धर्म का मार्ग चुनते हैं तो हमारी स्मृति अमर होती है, लेकिन यदि हम असत्य और अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो हमारा नाम केवल बुराई के प्रतीक के रूप में ही लिया जाएगा। आज की पीढ़ी के लिए दशहरे का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जीवन में केवल बाहरी विजय नहीं बल्कि आंतरिक विजय भी प्राप्त करनी है। बाहरी विजय तब होती है जब हम किसी प्रतियोगिता, किसी व्यापार, किसी युद्ध या किसी संघर्ष में सफल होते हैं, लेकिन आंतरिक विजय तब होती है जब हम अपने मन को जीतते हैं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने अहंकार को समाप्त करते हैं। दशहरा हमें यही सिखाता है कि आंतरिक विजय ही सच्ची विजय है। समाज में भी यह पर्व बहुत बड़ा संदेश देता है। जब रावण ने सीता का हरण किया तब यह अन्याय था। राम ने सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया और रावण का वध किया। ये हमें यह सिखाता है कि जब भी समाज में अन्याय हो, जब भी किसी निर्दोष पर अत्याचार हो, तब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें राम की तरह खड़े होकर उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। यह संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता युग में था। माँ दुर्गा की कथा भी यही सिखाती है। जब देवता असहाय हो गए थे तब उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी को उत्पन्न किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब समाज बुराई से लड़ना चाहे तो उसे एकजुट हो जाना चाहिए। यदि हर व्यक्ति अकेले लड़ेगा तो शायद वो हार जाए, लेकिन यदि सब मिलकर अपनी अपनी शक्ति का अंश देंगे तो एक दिव्य शक्ति का निर्माण होगा जो बुराई का अंत कर सकेगी। यही समाज में एकता और सहयोग का महत्व है। इस प्रकार दशहरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन, समाज और आत्मा की गहराई को समझने वाला पर्व है। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है और सत्य की विजय निश्चित है। मित्रों, जब हम दशहरा मनाते हैं तो हमें केवल पुतले जलाकर या पूजा करके ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में भी इसका संदेश उतारना चाहिए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर की बुराइयों को हराएंगे, समाज में अन्याय का विरोध करेंगे और धर्म और सत्य का मार्ग अपनाएंगे। तभी हमारा दशहरा सच्चा होगा। अब समय है इस कथा को यहीं विराम देने का, लेकिन साथ ही इस संदेश को अपने जीवन में उतारने का। तो मित्रों, आपने देखा कि दशहरे का पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि असत्य का अंत निश्चित है और सत्य की विजय अवश्य होती है। राम और दुर्गा की कथाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हम धर्म और मर्यादा का पालन करेंगे तो विजय हमारी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताइए, आपके अनुसार दशहरे का सबसे बड़ा संदेश क्या है। जय श्री राम।